बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवित रूप में सर्वत्र विश्व ब्रह्मांड की कण कण में विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की पावन चरणों में अनंत कोटि साणवाना सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय सेठ जी, इन सभी सदात्माओं को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। प्रेमी जनों, हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। कहने का मतलब, हम जिसको अपना मान लिए हैं वो हमारी शांति को, हमारी सुख को, हमारी भजन भक्ति को मार रहा है। अपना किसको मान लिए हैं? शरीर को अपना मान लिए। तो मास्टर साहब के द्वारा आप सुन चुके हैं कि पहला बंधन देह, दूसरा तिरिया जान, तीसरा बंधन पुत्र है, चौथा नाती जान, और नाती से परनाती हुए तो कौन ठेका। शरीर को अपना मान लिए, संबंध जुड़ गए, विवाह शादी हो गई, परिवार समाज, इन सबों को अपना मान लिए। लेकिन अपना तो मान लिए, मानने के कारण हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। दूसरे में यह दम नहीं है। हम जिसको अपना मान लिए हैं और जो सदा से अपना है उसको हम गैर मान लिए हैं। संपत्ति को, परिवार को, समाज को अपना मान लिए, जिसके कारण हमारी सुख शांति भक्ति भजन सबको निरंतर मार रहा है। जो सदा से अपना है, किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। इसका मतलब यह हुआ कि ये संसार शरीर माया में क्षणभंगुर सुख है, विशेष सुख नहीं है। संसार में पहाड़ के समान दुख है और जौ के बराबर सुख है। इस क्षणभंगुर सुख में अपनी जीवन को डुबा रहे हैं। जीवन हमारा डूब रहा है। केवल शरीर, संसार, परिवार, समाज को अपना मान लेने का ऐसे डूब रहा है। सत्संग में बैठे हुए हैं, हमारी परिवार की आकर्षण शक्ति अपनी ओर खींच रही है। नहीं जाएंगे तो परिवार पेड़ा थकता होगा, लड़का बच्चा सब पेड़ा थकता होगा, बैल भैंस, गाय भैंस खूंटे पर बंधा होगा, कोई बांधने वाला नहीं है। हम लोग बैल भैंस को तो बांधते हैं, उसके साथ साथ अपने ही बंधाए हुए हैं। उसको नहीं बांधते, उसको बंधाए हुए। वो खींच रही है अपनी तरफ, मार रहा है हमारी सुख शांति को, भक्ति भजन को मार रहा है। उसके लिए हम समय तुरंत निकाल देंगे। एक जगह इसी तरह भंडारा चल रहा था, जैसे हम लोग को भंडारा मिल रहा है। भंडारा चल रहा था, उसमें बहुत व्यवस्थापक लोगों ने बहुत सारी व्यवस्था किए थे, बहुत व्यवस्था थी। भंडारा चलने लगा, लोग खाने लगे, तो चलाने वाला जितना कुछ व्यवस्था था सब चला दिया, लेकिन बाकी रह गया रसगुल्ला। रसगुल्ला चलाने वाला भूल गए। पड़ा है, सब लोग खा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी था, खा रहा है और रसगुल्ला की तरफ निगाह है। अब
सोचने लगा कि सब के सब खाने लगा। आज यदि मैं कहता हूँ कि रसगुल्ला चलाइए तो सब कहेगा कि रसगुल्ला के लिए इनको जो है पानी आ रहा है। सोचने लगा, था बड़ा चालाक आदमी। चलाने वाला अगर चलाते चलाते आया तो कहता है जी देखिए ना, आपके भंडारा में मैंने आ रहा था तो रास्ते में बड़ा भारी सांप मिला। सांप मिला तो हाँ महाराज, बहुत भारी सांप दिखा रास्ता में निकले मिल गए। कितना बड़ा था? तो कहता है कि यहाँ से और रसगुल्ला की टोकरी तक, यहाँ से रसगुल्ला की टोकरी तक। अब यहाँ पर जा जा जा, रसगुल्ला तो भूल, रसगुल्ला तो चला ही नहीं। अरे लिया लिया रसगुल्ला चला, रसगुल्ला चला। ये तो रसगुल्ला चला ही नहीं। रसगुल्ला तो जेब कितने पड़ा, लिया रसगुल्ला चला। अब अगल बगल में जो बैठे थे उनका, वो कहते अरे भाई इतना सब कुछ खाए और रसगुल्ला के लिए आपके अंदर भी जगह बचा रहा, हाँ? इतना खाए। तो वो कहा क्या बताइए, हम सब बैठे हुए हैं, आप कहीं सब कुर्सी पर बैठे हुए हैं भरा पड़ा हुआ, आप कहीं डीएम साहब आ जाए तो कुर्सी खाली करना पड़ेगा ना। तो उसी तरह सब कुछ खाए ना, तो रसगुल्ला जो है इस सब मिठाइयों का डीएम है, कलेक्टर, इसलिए इसका लगे जगह चाहिए ना, समझे? तो कहने का मतलब रसगुल्ला के लिए जगह अपने दिल में बैठा कर रखे हैं, खैनी के लिए जगह है, यहाँ तक खैनी पीने के लिए जगह है, गप करने के लिए समय है, लेकिन जप करने के लिए समय नहीं है, सत्संग करने के लिए समय नहीं है। आप यहां सुनकर के बहुत लोग कहेंगे तो क्या घर परिवार बाल बच्चा खेत घर मकान छोड़ दिया जाए? अरे छोड़ो मत, घर में रहो लेकिन घर को अपने में मत रखो। परिवार समाज में रहो लेकिन परिवार समाज को अपने में मत रखो। बाजार में जाओ लेकिन बाजार को अपने में मत लाओ। उसी तरह संसार में रहो लेकिन संसार को तू अपने में बसा कर मत रख। यह भाव हो जाए तब हम लोग भक्ति पथ पर चल सकेंगे। यदि इस विचार को यदि हम लोग नहीं अपनाते हैं, संसार शरीर को अपना मान रखे हैं, सदा से धोखा देते आ रहा है। कुछ बाबा के बानी में है कि मगर ये हेर कर देखा तो ये सब धोखा बसा रहा है, और इसी को हम लोग अपना मान लिए हैं। इसके लिए हम लोग को समय निकल जाता है। बैठे हैं सत्संग में, आप कोई फोन आ गया पत्नी की मैका से चाहे बहनौरा से, आजकल देवता में हनुमान कुटुमात में सहवान जम के चल रहा है। हनुमान का जो है कि जम के चल रहा है, देवता में हनुमान कुटुमात में सहवान, महत ददहर छूट जाए, फुफहर छूट जाए, लेकिन सहवाना जम के चल रहा है। अभी सत्संग में बैठे हैं, अगर फोन आ गया तुरंत सत्संग से उठ करके चले जाएंगे, हमारी सुख शांति को मार दी। लेकिन अगर कोई कहता चलो ना सत्संग में, तो ना हमारा तो ससुराल की खबर आ जाए, वहां जाना है, सड़वाना कुछ काम है, वहां जाना है, वहां के लिए समय निकल जाएगा। लेकिन सत्संग करने में, ध्यान भजन करने में हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि हम जिसको अपना मान रखे हैं वो हमको मार रहा है। यदि लक्ष्मण जी एवं राम यदि अपने राजपाट को, लक्ष्मण ने अपने सुंदरी उर्मिला को चक्कर में पड़ते
तो फक्कर बन करके, वैराग्य बन करके सीता रूपी भक्ति की तलाश में वो पड़े हैं, खोज में पड़े हैं। अभी आप पाठ के क्रम में सुन चुके हैं कि अब भक्ति रूपी सीता की पता लग चुकी है। हनुमान जी पता लगा लिए हैं। रावण की बगीचों को उजाड़ डाले हैं, यानी मन का जितना आकर्षण शक्ति है उस पर आक्रमण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रचंड मन रूपी रावण बलवान है। अभी हनुमान जी को बंदी बनाकर रखा है, बंदी बने हुए। आशोक का मतलब जहां कोई शोक नहीं, कोई संशय नहीं। हमारी आशोक वाटिका गोस्वामी जी ने मानस में लिखे, तीन अवस्था तजहो भजहो भगवंता, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्यापयनंता। उस अनंत प्रभु को प्राप्त करने के लिए तीन अवस्था से ऊंचा उठकर चौथी अवस्था से भक्ति प्रारंभ होती है। चौथी अवस्था से भक्ति प्रारंभ होती है। वहीं से पता लग जाता है कि ईश्वर भक्ति करने की रास्ता। तो हमारी चौथी अवस्था जो है आशोक वाटिका है, जहां अपनी चेतना को पहुंचाने से अब भक्ति करने में कोई सुख संदेह नहीं रहता है। असली भक्ति का पता लग गया चौथी अवस्था से। जब तक तीन अवस्था के नीचे रहेंगे तब तक देखिए ना कितने प्रकार के लोग कर रहे, सब तो भक्ति कर रहे हैं, सब भक्ति पूज रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति से काम चलेगा? तमजोड़ासा, तमाशा करे, भक्ति के नाम पर तमाशा हो रहा है। तमजोड़ासा, तम नहीं, अंधकार में लोग आशा करेंगे यह कर लेंगे तो हमारा भक्ति पूरी होगी, वह कर लेंगे तो हमारा भक्ति पूरी होगी। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तो गए रावण के भवन में, तो देखते हैं अरे इसको तो भवन में 4 वेद, बहुत सारे शास्त्र है, फिर इसका बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुआ? तब हनुमान जी सूक्ष्म रूप में उनकी भोजनालय में जाते हैं, तो भोजनालय में देखे तो मांस मदिरा पूर्ण रूप से रखा है। हनुमान जी समझ गए कि यही कमी है, इसी की वजह से इनका बुद्धि भ्रष्ट हुआ है। खान पान, गुरु महाराज जी कहते हैं, खान पान प्रथम संभालो तब रसे रसे अवगुण मारो। रावण कमजोर विद्वान ज्ञानी न था, लेकिन भोजन गलत था, जिसे उनका बुद्धि भ्रष्ट हुई। कहने का मतलब मन, हमारा मन से ही हम भक्ति कर सकेंगे। क्या कहते हैं सत्संग में मन को लगाओ, लेकिन हमारा मन आदि काल से, जब से सृष्टि हुई है तब से सब कुछ में परिपक्व है, चेतन के संग में है, चेतन इस मन के कण-कण में चेतन समाये हुए हैं, लेकिन इसका जो सांसारिक रस, विषय रस में मतवाला होने के कारण अपनी चेतना को खोए। यदि धीरे धीरे मन तब कमजोर पड़ेगा तभी हम लोग मन को मार सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं।
जब हम लोग विषयों से अपने मन को सिमटेंगे, हम जिसको अपना मान रखे हैं, हमारे इतना संपत्ति है, मनोबल हो जाता है। हमारी सुंदर पत्नी है, मनोबल बढ़ जाता है। सुंदर पति है, नन्हे मुन्ने बाल बच्चे हमारे पास, बहुत सारी गाड़ी मोटर गाड़ियां है, हमारा मनोबल पूरा है। मन कमजोर नहीं पड़ता। आज चेतन इस सब में बटाते बटाते कमजोर पड़ते जा रहे हैं हम जीवात्मा। जैसे बहुत प्रकार के भोजन करने से शरीर बलवान होता है, शरीर का बल होता है, बहुत ताकतवान होते हैं। बहुत विषयों रस के आनंद लेने से मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बढ़ने की काम होती है। संत सत्य ज्ञान करते हैं, सुनने की समझने की क्षमता नहीं है, नहीं समझ पाते, लेकिन अश्लील गाने खूब मन लगा के सुनते हैं। हम लोग भी ध्यान में पढ़ते हैं तो कभी कभी अश्लील गाने आती है, तत्क्षण मन भर जाता है। लेकिन विचार लीजिए, रात में चोर भी जगता है और साधु भी जगते हैं, लेकिन दोनों का दो रास्ता है। चोर भी सेन काटता है, साधु भी सेन काटते हैं। चोर भी अंधेरा मनाता है, साधु भी अंधेरा में बैठकर अंधेरा भी मनाते हैं। सांसारिक लोगों को भी लोभ है तो साधु का भी लोभ है। चोर भी चोरी करता है तो साधु भी चोरी करता है। अरे अंतर में ध्यान करने बैठता है तो किसी का नहीं जाता है, शांति से कहना, अरे कोई आवे नहीं घर, एकांत में बैठा। लेकिन सांसारिक लोग चोर चोरी करते हैं तो हथकड़ी लगा करके जेल जाते हैं, सजा भोगते हैं। संत लोग जो चोरी करते हैं, शांत चित्त एकांत में बैठकर, तो वो जेल को तोड़ करके परमात्मा के परम धाम में पहुंचते हैं, छुटकारा पाते हैं। सांसारिक लोग लोभ करते हैं तो संसार में बुड़ मरते हैं, लेकिन संत जो लोग भी करते हैं ईश्वर प्राप्ति की, वो ईश्वर को प्राप्त करके अपने जीवन को धन बनाते हैं। भाव यह है, हम लोग जो ये सत्संग में बैठ करके संतों की वाणी को आनंद ले रहे हैं, इसे आत्मबल बढ़ता है। बहुत प्रकार की भोजन करने से शरीर बलवान होता है। बड़े बड़े खलीफा को पटक देंगे, भारी से भारी बोझा को पढ़ लेंगे। एक राजा के राज में खलीफा कहीं से आया, कहा क्या है राजा, है आपके राज में कोई खलीफा जो हमसे हाथ मिला ले? राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अपने राज में पूरे लोग को पता लगाया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ठहरा कि उस खलीफा से हाथ मिलावे। राजा ने कैदी को कैद किए थे, तो उनको पता लगा तो सिपाही से कहा कि अरे राजा साहब को बोलो हमको कैद से बाहर करें, मैं उस खलीफा से लड़ लूंगा, उसको पटक दूंगा, फिर हमको कैद कर देना। सिपाही ने आकर कहा महाराज एक कैदी तो तैयार हुआ है। तैयार हुआ है तो हाँ, क्या करें? तो कहा कि हम खलीफा से लड़ेंगे, हमको हथकड़ी बेरी जो लगा इसको खोले और मैं लड़ लूंगा, फिर अपना बेरी डाल देना। राजा ने कहा यदि ऐसा एहसास उनमें है तो ले आओ उसको, खोलो
कैदी को ले आया। राजा ने आदेश किया कि इसकी हथकड़ी को खोल दो। कैदी ने कहा महाराज आप आदेश करिए ना तो मैं तो एक ही झटका में तोड़ दूंगा। एक ही झटका में। राजा ने कहा तोड़ दोगे? तो हाँ, एक ही झटका में तोड़ दूंगा। मारा झटका, लोहा की जंजीर को बेड़ी को तोड़ दिया। राजा ने पूछा कि आप जब आपको तोड़ने में इतना बल था तो इतना दिन कैद क्यों रहे? तो कहते महाराज मैं तो कभी ना तोड़ के निकल जाते, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तोड़कर तो निकल जाऊंगा, लेकिन माँ को, पिता को, भाई को, परिवार को, सबको तो आप बंदी बना करके रख देते। तो राजा ने कहा इसे ज्ञान भी प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि लोहा की जंजीर को तोड़ना आसान है, लेकिन मोह का जंजीर को तोड़ना आसान नहीं है। खलीफा ने आया, कैदी ने आया, खलीफा को पछाड़ दिया। कहने का मतलब ताकतवान था तो खलीफा को पछाड़ दिया, लेकिन मोह का जंजीर को कैसे पछाड़ोगे? मोह के जंजीर तो भी लगा रहा। तो बहुत प्रकार की भोजन करने से शरीर बल होता है, जिससे बड़े बड़े खलीफाओं को अछाड़ देते हैं, मार देते हैं, पटक देते हैं, लासार देते हैं। ठीक उसी तरह विषयों रस की आनंद लेने से मनोबल बढ़ता है। जो काम नहीं करना चाहिए था सो काम कर लेते हैं। चोरी करने में भय खत्म हो जाता है, चलो जो होगा सो देखा जाएगा। व्यभिचारी कर लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। मनोबल है। बड़े अच्छी पढ़ाई लिखाई करने से बुद्धि बल होती है। बुद्धि बल जिससे हम लोग इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं। लेकिन ये चारों बल, शरीर बल, मन बल, बुद्धि बल, ये तीनों बल से हम लोग की जंजीर को नहीं तोड़ सकते हैं। भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों बल संसार तक सीमित है। शरीर का सुख कितना दिन तक? बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, अभी दीजिएगा घर पे बढ़िया बढ़िया बनाने के लिए, आप कहीं बुलावा आ गया, शरीर छोड़ दीजिएगा तो जिसको लगा खाएगा। सुख मिला आपको, क्षणभंगुर सुख है। बुद्धि बल प्राप्त करके आप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आप आदि सब कुछ बन चुके हैं, लेकिन कब तक है? शरीर में है तब तक। शरीर छूटने के बाद अभी तो मोह में बंधा रहे, किसी न किसी शरीर में आकर पड़े रहेंगे संसार में। तो बहुत प्रकार की भोजन करने से शरीर बल होता है, जिससे हम बड़े बड़े पहलवानों से जुट जाते हैं, उसको रिकवरी कर लेते हैं। और विशेष रस को आनंद लेने से मनोबल होता है। जो काम नहीं करना चाहिए था, जिसको खून मोटर नहीं करना चाहिए था, उसको मन या इतने बलवान है कि कर देता है, कर देते हैं। और बड़े अच्छे पढ़ाई लिखाई करने से हम डॉक्टर, इंजीनियर आदि हम बन जाते हैं। उसी तरह हम मनोपूर्वक सत्संग ध्यान करने से मोह का जंजीर तोड़ करके उस परम प्रभु सर्वेश्वर में जाकर मिल जाएंगे। जब तक मोह की जंजीर टूटेगी नहीं, तब तक परमात्मा में हम जुटेंगे नहीं। हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था। हम जिसको अपना मान रखे हैं, हमारी बाधक है, हमारी सुख शांति को मार रहा है। हमारी कर्मों के अनुसार संसार में कर्म करते हैं, कर्ता के अभिमान होने के कारण कर्म फल में बंधाए हुए रहते हैं। हनुमान जी जब बंधाए हुए सारी बात कहे, फिर रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाया, ऐसा बतलाया गया है।
सारी लंका को जारने लगे। लंका धू धू करके धनकने लगा। सब देवी देवताओं ने तमाशा देख रहे थे। लिखा गया है, उत्तम कुल कुलस्ती कर नाती, उजही बिरंची शिव बहु भांति। रावण ने भगवान शंकर के अनंत भक्त थे। अब वो भगवान शंकर और मैया पार्वती लंका जल रही है, खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। मैया पार्वती पूछती है कि हे भोलेनाथ, सब तो तमाशा देख ही रहे हैं, लेकिन रावण आपकी अनंत भक्त हैं। अब उनकी नतीजा यह हो रही है, आप इस पर कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। तो भगवान शंकर समझाए हैं पार्वती को कि हे पार्वती, जो साधु संतों के साथ साधु संतों को अनिवार्य करता है, साधु संतों के अनुकूल नहीं प्रतिकूल चलता है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सो कराव ही सेवा। चौपाई है, पूरा याद नहीं है, और भी चौपाई है कि जो साधु संतों के आदेश का उल्लंघन करता है, उसका फल यही होता है कि वो जब विपत्ति छाती है तो उनको कोई कुहरिया नहीं होता है। यदि रावण साधु संतों के साथ व्यवहार देते और उनकी बताए अनुकूल चलते, तब उनकी यह दुर्दशा नहीं होती। उसी तरह कहने का मतलब कि हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन साधु संतों के अनुकूल जो भक्ति करेंगे तो भक्ति हमारी सार्थक है। तो भक्ति की साखी गवाही परमात्मा होते हैं। जैसे हनुमान जी ने जाकर के अशोक वाटिका में सीता की भक्ति को पता लगा लिए, उनकी साखी गवाही अब कितने लोग जाएंगे उस और भक्ति को पता लगा कर लग गया है, उसे रावण को मार करके उसको लाएंगे। हनुमान जी जब लंका से आए, पता लग गया तो आकर के प्रभु से कहते हैं कि प्रभु पता तो लग गया, ऐसे किया वैसे किया, पता तो भक्ति का लग गया। भगवान राम कहते हैं, हनुमान आपको तो लंका जलाने की आदेश तो नहीं दिया था, अक्षय कुमार को मारने के लिए वाटिका को उजाड़ने के लिए आदेश तो नहीं दिया गया था। आपको तो दिया गया था केवल भक्ति की पता, सीता को पता लगाने के लिए। तो कहा महाराज खाने वाला चीज था, मैं खाया, उससे रोक छेक लोग करने लगा, मारने पीटने लगा तो मैं मारा, जो मुझे मारने नहीं है उसको तो मैं नहीं मारा। कहा ठीक है, लेकिन लंका क्यों जलाया? तो हनुमान जी कहते हैं महाराज मैं लंका थोड़ी जलाया, मैं लंका नहीं जलाया, लंका तो 4 आदमी मिलकर जलाया। तो कहते हैं 4 आदमी गया तुम अकेले, 4 आदमी किसे जला दिया? तो हाँ महाराज 4 आदमी जलाया। वो 4 आदमी जलाने वाला कौन है? तो हनुमान जी कहते हैं कि सर्वप्रथम में रावण का अहंकार, दूसरा में जगत जननी माता सीता की श्राप, तीसरा में भक्त विभीषण का जाप, और चौथा में मेरा बाप। मेरा बाप का मतलब पवन पुत्र हनुमान जी को कहते हैं कि रावण के पास अहंकार था, और जैसे मन का अहंकार होता है, भक्ति रूपी सीता को हरण किया, तो जो भक्ति में बाधक बनते हैं, तो जो भगत सो परवश करही, राम रस पावक सो जरही। यदि हम लोग भक्ति में सच्चे दिल से, हमारी चेतना उस अशोक वाटिका में पहुंच गई है, भक्ति रूपी सीता रूपी भक्ति को पता लग गया है, यदि उसमें बाधक तो बहुत है,
लेकिन कितनों बाधक है, संकट को तो झेलना पड़ेगा, उसकी सहायता आराम हो जाते हैं। प्रभु सहायता करके हमारी भक्ति पूरी करते हैं। लेकिन जब हम भक्ति को पता लगाएंगे तब, तो वो पता लगाने के लिए ये मार्गदर्शन हुआ है, साधना शिविर है। साधना शिविर के द्वारा, ये ध्यान के द्वारा अपने अंदर में अपनी चेतना को सिमट करके उस आशोक वाटिका में पहुंचाना है। आशोक का मतलब जहाँ कोई सुख नहीं, शरीर में चलना है, बाहर नहीं। आज शरीर में हम लोग रोज चलते हैं, समय काफी होने जा रही है, इसलिए मैं थोड़ी में कहना चाहता हूँ। शरीर में हम लोग रोज चलते हैं, जैसे जागृत से स्वप्न, स्वप्न सुसुप्ति में, और 3 अवस्था में चलना, अज्ञान अवस्था में चलना है। अभी हम लोग जागृत में, जागृत का ज्ञान है, फिर सो जाते हैं, चेतना हमारी कंठ में आ गई, स्वप्न अवस्था, बहुत प्रकार की सपना देखते हैं, फिर हमारी चेतना सिमट कर हृदय में आ गई, गहरी नींद में हो जाते हैं। कोई लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं है, गहरी नींद में पड़े हुए हैं। कोई अगर जगा देता है तो दिक्कत होती है, गुस्सा आता है। लेकिन संतों ने कहा कि 3 अवस्था से उठ करके उस चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कीजिएगा तो इसे करोड़ों गुना आनंद है। यहाँ जो आनंद है इसमें ज्ञान का लोप हो जाता है, और वहाँ जो आनंद मिलता है चौथी अवस्था में, वहाँ ज्ञान की भंडार होती है। हमारी बहुत प्रकार की ज्ञान हमारे को भक्ति में सहायता करने के लिए, उस परमात्मा, परम तत्व परमात्मा तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्ञान हमको सहयोग करती है। ज्ञान वहीं से उत्पन्न होता है, सच्चा ज्ञान, जहाँ जिस ज्ञान प्राप्त करके हम लोग उस परम प्रभु सर्वेश्वर को पहुंच जाएंगे, उस परम धाम में पहुंच जाएंगे, जहां से फिर सुख दुख भोगने नहीं आना पड़ेगा। उस धाम में पहुंचने के लिए इससे जो है सीतारूपी भक्ति को तो अशोक वाटिका में पता लग गया है। अब रही कि रावण बंदी बनाया है, उस मन रूपी रावण को मरना है, और तब हम लोग सीतारूपी भक्ति को पा करके उस परम प्रभु परमात्मा के परम धाम में आना है। इसके लिए बहुत सारी समय है, अभी 2-4 दिन आप डट के सत्संग करते रहिए। गुरु महाराज की आदेश, गुरु महाराज जी कहते हैं कि आओ वीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा। जेल को तुझे मन निग्रह के समर क्षेत्र में सम्मुख धीर डटना होगा। डटे रहो, हटो मत। इसी तरह हिम्मत लाकर सत्संग करो, ध्यान करो, तो हमारी आत्मबल बढ़ेगी। आत्म जैसे बहुत प्रकार की भोजन करने से शरीर बल होता है, विषयों की रस चखने से मनोबल बढ़ता है, बहुत पढ़ाई लिखाई करने से बुद्धि बल होती है। उसी तरह हम लोग डट करके सत्संग ध्यान करेंगे तो हमारी आत्मबल बढ़ेगी। और जब आत्मबल बढ़ेगी, कि मोह रूपी जंजीर को तोड़ करके आज जो है सीतारूपी भक्ति को हम अपना लेंगे, और उससे प्रचंड मन रूपी रावण को वध करके सीतारूपी भक्ति को प्राप्त करके फिर आपसी जो जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ अपने आपसी चले जाएंगे। जहाँ जो पहले परमात्मा में का परम श्रुति थे, फिर हम वैसे ही हो जाएंगे जो पहले थे। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे ही जन्म की लाह मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य ही हो जाएगा। हम लोग पुनः शांति को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।